एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होती हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले मैं जो आपका हेडिंग लिख देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होती हैं। ये जो है C++ का जो है टॉपिक है जो आपको जो है जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है बता रहा हूँ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होती हैं तो ध्यान से देखिएगा। पहले से मैं आपका डेफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट्स बताऊंगा और फिर एग्जांपल देकर एक प्रोग्राम करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो ये होता है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ठीक है इज़ या तो क्या वैसे बोल सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड अ वे, है ना, प्रोवाइड अ वे टू गिव। देखिए बहुत ही मैं जो आसान भाषा में लिखा रहा हूँ तभी अगर समझ में भी आ जाए, आप जो इसको रटना ना पड़े आपको। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड अ वे टू गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द आर्गुमेंट। ठीक है, टू द आर्गुमेंट ठीक है, आर्गुमेंट यहाँ फुल स्टॉप है। इफ़ we don't supply the argument। ठीक है, the argument। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक जरिया प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जो आर्गुमेंट इंक्लूड करने का, यानी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा मैंने कि इफ़ वी डोंट सप्लाई द आर्गुमेंट तो इट टेक्स, है ना, इट टेक्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू otherwise the past, है ना, the past value। देखिए इसको कहने का मतलब ये है ना कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ऐसा आपको जो है रास्ता प्रोवाइड करता है, जरिया प्रोवाइड करता है, या ऐसा एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है आपको, जिससे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप जो है एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और कैसे होती है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए आपको मैं जो है एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जो है कभी ऐसा मतलब आप ये प्रोग्राम जो मैं बताऊंगा, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कैसे उसका जो रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। void, अगर मान लीजिए कि आपने जो void नाम का जो एक रिटर्न टाइप है, ठीक है, और उसके बाद ऐड नाम का जो है आपका फंक्शन है बनाया आपने। ठीक है, तो इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10। क्योंकि देखिए C++ में इसी तरह से होता है ना, क्योंकि C में तो जो नहीं होता था ना, लेकिन C++ में इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इंट c इज इक्वल टू ऑफ 15, राइट। अब देखिए जब इस तरह से आप अगर आपने इसका प्रोटोटाइप बनाया है ना, इसका अगर आपने प्रोटोटाइप बनाया तो आप इसको जो फंक्शन को कॉल कैसे करोगे और उसका आउटपुट क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब आप जो है फंक्शन को कॉल करोगे ऐड, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5, मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में जाता है आपका आउटपुट है आपका। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट तो इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15, आपको जो ये मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने जो इसके ऊपर जो ऑपरेशंस फॉलो करोगे, अगर आपने इसका प्लस किया है a प्लस b प्लस c, तो आपको जो टोटल का टोटल 5 प्लस 10 प्लस 15 आपको जो कितने होते हैं 13 आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह से यहाँ पर जो है कोई आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया, देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास किया नहीं, पास किया। अब देखिए आपने क्या किया कि ऐड 20, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे वो ऐड 20 लिखते हैं ना, तो उसके बाद होगा यूँ कि देखिए ए आपको जो है क्या करेगा, ए को जो 20 में मतलब आपको जो यहाँ पर जो लिखते हैं ना, आपको जो है यहाँ से सीरियल वाइज आपको जो है अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जैसे आपने क्या लिखा, ऐड 20 लिखा ना, तो आप पहले से क्या था मेरे पास 5 था, है ना। अब क्या करेगा कि अब ऑटोमेटिक जो ए इज इक्वल टू 20 कर लेगा। बात समझ में आ रही है। ये तो पहले से आपने क्या यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था ना, इनिशियलाइज कर दिया था, आपने जो वैल्यू यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, बट यहाँ पर डिफॉल्ट क्या कर ले लेगा कि आपको जो देखिए आप जैसे आप ऐड 20 लिखे यहाँ पर वैल्यू अपने पास किया यहाँ पे एज आर्गुमेंट, तो आपको डायरेक्ट जो डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको 20 ले लेगा, है ना। और बाकी सब वही रहेगा जो आपको दिख रहा है ना, ये सब आपको वही सब रहेगा। देखिए b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15,
ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, आप जब इसको जब एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या जो करते हैं, आपको जो है इस तरह से आपको जो है आउटपुट मिलेगा 20 + 10 + 15। तो देखिए कितना हो गया 5 और 2 और 2 4 यानी 45 सॉरी हाँ 45 आपको जो है 45 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से होते हैं। बात समझा रही है। चलिए एक और देता हूँ मैं। अगर आपने जो है क्या किया, आपको प्रोग्राम से भी बताऊंगा, आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपने लिखा, आपने कॉल किया फंक्शन को ऐड 10 20। ठीक है, पता है आपको क्या करेगा, ये क्या कंसिडर करेगा, ये कंसिडर ये करेगा कि क्या करेगा, कंसिडर कि ए को आप जो है 10 को जो है ए मान लेगा और बी को जो है 20 मान लेगा, राइट। और सी का जो है ना आपको 15 ऑटोमेटिक मान लेगा, क्योंकि आपने जो सी का पहले ही दे रखा है ना। अगर आपने जो है यहाँ पर अगर 10 20 या कुछ भी दिया आपने, तो ये ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लेता है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेता है। वही हमारा डिफॉल्ट आर्गूमेंट, जो भी आर्गूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, एज ए डिफॉल्ट आपको सेट कर देगा। समझ में आ रही है। तो अगर आपने जो है इसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर आपने जो है प्लस का किया है, ठीक है, यानी एडिशन का किया है, जो आपको 3 जो है डिजिट आपको जो है करना है, एडिशन करना था, क्या हो जाएगा आपका 10 + 20 + 15 हो गया 5 और 1 2 और 4 5, ये हो जाएंगे आपकी बातें। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए कि कुछ जो है इसका आपको जो है ना एक लाइन बताता हूँ आपको, जो आपको याद रखने होंगे। क्या है आपका एक रूल है इसका, रूल क्या है वो बताता हूँ। देखिए रूल क्या है, वंस वी हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड, देखिए बहुत रूल जानना जरूरी है। वन वी हैव स्टार्टेड गिविंग डिफॉल्ट, है ना, गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू all the next argument must contain, है ना, must contain a default value, right, a default वैल्यू। बात समझ में आई। तो आपको ये जो है आपको इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ कि अगर आपने एक बार अगर जो है डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया, तो उसके बाद यानी फ्रॉम दैट एलिमेंट आपको जो है हर जगह आपको जो है डिफॉल्ट वैल्यू देना ही देना है। और देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको ये सब एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। अगर आपने इस तरह से लिखा तो आई श्योर के जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपने जो है बना दिया यहाँ पे वॉइड और एड टाइम का जो आपने जो है बना दिया फंक्शन, आपने लिखा इंट ए, यहाँ तक तो सही है, इंट बी सही है, आपने क्या किया इंट सी इज इक्वल टू 10, तो ए आपने जो लिखा वो सही है। क्यों सही है अभी आपको थोड़ा देर पता चल जाएगा। ठीक है, void add int a इज इक्वल टू 10 int c, अगर आपने इस तरह से लिखा था गलत। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा खाली रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बस रुक जाइए। void add int a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20, है ना, और int इज इक्वल टू c, राइट। एक और ले लेते हैं, स्पेस है मेरे पास, ले लेता हूँ। void add int a int b और int c इज इक्वल टू 10 और int, देखिए मैं 10 क्यों ले रहा हूँ, बस ऐसे नहीं ले रहा, आप कोई भी नंबर ले सकते हो ना। int 20 int सॉरी int देखिए यहाँ पर c d ले लीजिएगा, ठीक है, d और int c, राइट, दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पर होगा गड़बड़ी। ये देखिए ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता। देखिए क्या कह रहा है कि वंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू, वंस अगर आपने एक बार अगर जो है डिफॉल्ट वैल्यू अगर देना स्टार्ट कर दिया, ऑल द नेक्स्ट आर्गुमेंट मस्ट कंटेन डिफॉल्ट वैल्यू, उसके बाद हर वो एलिमेंट या हर वो जो आपने यहाँ पर आर्गुमेंट है वो जो है मस्ट कंटेन डिफॉल्ट वैल्यू, यानी वो जो है उसको डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए ही चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट में कि जैसे आपने लिखा, आपने void add int a लिखा, यहाँ पर आपने जो है वैल्यू सेट किया, नहीं किया। इंट बी लिखा, वैल्यू सेट किया, नहीं। इंट सी इज इक्वल टू कितना लिखा 10, तो क्या इसके बाद अगर आप ये लिख देते हैं कि इंट बी, तो ये गलत हो जाती है। ये भी जो हमारा जो फंक्शन है, जो प्रोटोटाइप है हमारा, ये गलत हो जाती है। समझ में आ रही बात है, ये जो आपका गलत हो जाती है। यही कह रहा है ना कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू अगर जहां से आपने सेट किया है, आपको जो है उसके बाद
कहीं पे भी आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए void int इज इक्वल आपने स्लाइस कर दिया 10, ठीक है। आपने यहाँ पर नहीं दिया, आपको जो ये दे देते, अगर आपने जो 20 अगर यहाँ पर दे देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 अगर नहीं दिया है, सिर्फ int c लिखा है, तो ये हमारा गलत है, राइट। अब देखिए void add लिखा हुआ है, int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और int इज इक्वल टू c। क्या ये सही है? गलत, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है पहले ही स्टार्ट कर दिया है, अब फिर आपने यहाँ पर भी दे दिया है, उसके बाद ये आप गए हैं यहाँ पर नहीं दिया है। अगर आप ये करते हैं, ठीक है, अगर आप ये करते हैं कि ये दोनों जो हटा देते हैं, यहाँ पर नहीं देते हैं, यहाँ पर भी नहीं देते हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ 10 देते हैं तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए void add, यानी मैं टाइप्स बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको क्लियर कैसे करें, वो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत सारे, ताकि आपको समझ में आ जाए। void add, ठीक है, आपने फंक्शन बनाया, ओके। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंट ए इंट बी, यहाँ तक तो सही है। इंट सी, देखिए आप यहाँ पर तक कर दिया, अगर यहाँ से अगर ब्रैकेट बंद हो जाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन आपने डी का भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर सी का आपने नहीं किया, तो गलत, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट, void add नाम का आपने जो एक फंक्शन बनाया, आपने क्या किया, इंट ए इंट बी इज इक्वल टू 10 और इंट सी इज इक्वल टू 20, आपने जो ये कर दिया। क्या है सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद आपने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपने जब इनिशियलाइज किया तो आप कहीं पे भी रुके नहीं, इनिशियलाइज करते गए। तो ये होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। चलिए इसको थ्रू जो हम लोग प्रोग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रोग्राम जो है हम बहुत आसान हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, आप इसको जो है लैपटॉप पे या तो डेस्कटॉप पे आप जो है रन करके देखिएगा, आपको रन हो जाएंगे, ओके, आई श्योर के जो है रन हो जाएंगे। देखिए इसको मैं क्या कहूँगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है आर्गुमेंट का जो मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है ना, ये क्या हमारा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ आपको। देखिए क्या मैं पहले लिखूंगा, ये देखिए C++ का है, C++ का एक टॉपिक है आपका, ठीक है, तो आपको जो है आईओस्ट्रीम लेना पड़ेगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम .h लगेगा तब जब हमको जो टर्बो सीमा पे यूज कर रहे हो, तो और नहीं तो सिर्फ .h नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप जो है, मैं ये भी बता ही देता हूँ मैं आपको, तो आप जो है कन्फ्यूज हो जाओगे। हैश इंक्लूड conio.h, राइट। आपने क्या, देखिए आप क्या बना रहे हो, आप void add है ना, क्या बनाया आपने, void add, और उसके बाद क्या क्या आपने कि int a इज इक्वल टू 5, int इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आपने किया, आपका प्रोटोटाइप बन गया। क्या बन गया आपका, प्रोटोटाइप आपका बन गया है ना, आपका प्रोटोटाइप बन गया। फिर आप क्या किया आपने, इंट मेन, आपने क्या किया, मेन स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता है, जो हमारा फंक्शन बना है यहाँ पे, इसको मैं कॉल करता हूँ ना, ऐड, ये मैंने ऐड कॉल किया मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ कि ऐड 10, ध्यान से समझिएगा, आप आउटपुट बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि कितना आउटपुट आएंगे आपके, हालांकि मैं बताऊंगा, बट मैं एक दो एग्जांपल भी आपको देकर छोड़ दूंगा ताकि आप हम बता सको आप हमें, ठीक है। ऐड 10 20, ठीक है, गेट ch रिटर्न 0, ताकि रिटर्न 0 क्यों, क्या जो है आपका टर्मिनेट हो जाए और जो है प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल रन कर जाए, ठीक है। void add int a int b, ठीक है, और उसके बाद क्या हमारे पास है, cout है ना, मैं cout कर देता हूँ, cout /n है ना, /n addition इज इक्वल टू, मैं इसको जो है पुट कर देता हूँ a प्लस बी। देखिए आपको क्या करना है, जोड़ना है इसमें, है ना, ऐड करना है, मैंने इसे बंद कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसका मैं आउटपुट बताता हूँ आपको, आउटपुट आपको जो है दिखाई देगा, इस इधर आपको मैं आउटपुट बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्राई रन करके समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए आपने क्या किया कि void add का जो आपने जो है फंक्शन बनाया, देखिए iostream.h जो है ना, ये आपको जो है टर्बो C++ में यूज करेगा, ठीक है, टर्बो है ना, टर्बो C++ में। अगर आप जो है सिर्फ अगर देव C++ में यूज कर रहे हो इसको, है ना, अगर आप जो है आप यूज कर रहे हो, तब आपको क्या करोगे आप कि
स्ट्रीम सिर्फ लिख कर ऐसे करोगे, है ना, आप इस तरह से करोगे, ठीक है, बराबर, मतलब समझ में आई। उसके बाद देखिए आउटपुट क्या आपका है, जैसे क्या होगा कि आपने क्या यहाँ पे दे दिया है, आर्गुमेंट दे दिया है कि इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10 दे दिया। अब जो है मैं अपने मेन फंक्शन आपने जो है ऐड नाम का फंक्शन में कॉल किया, तो ये क्या करेगा, एज इट इज जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है ना, आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, तो जो भी आर्गुमेंट यहाँ दिया हुआ है उसको जो एज अ डिफॉल्ट चूज कर लेगा। तो इसका और इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसका आउटपुट आएगा 5 + 10 कितना आ जाएगा 15, ठीक, बराबर। अब क्या बोल रहा है कि अब जो है ऐड नाम का आपको दिया, ऐड नाम का फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन क्या है इसके पास आर्गुमेंट एक पहले से प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, आपको जो इस 10 को लेगा, प्लस में क्या है आपका 10, वही तो मैं आपको पहले समझाया था कि आपको क्या करना है, इसे एज मतलब डिफॉल्ट ले लेगा, इसको छोड़ देगा, जो आपने ऊपर लिया है उसको छोड़ देगा, बट इसको पकड़ लेगा, है ना, उसको छोड़ देगा और इसको पकड़ लेगा और उसके बाद ऐड करके दे देगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ऐड 10 एंड 20, तो आप जो इसमें क्या क्या कितना दिया हुआ है, ऐड 10 एंड 20, तो आप जो है जितना भी यहाँ पर जो दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों को छोड़ देगा, क्या करेगा, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। बात समझ में आई, आपको जो है इस तरह से आपको जो है करके देगा। देखिए 20 होगा ना, 10 + 10 20 होगा, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये जो है आपका आउटपुट आएगी, ओके। तो आपको जो है प्रोग्राम के बाद आपको आउटपुट भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको समझ में आया हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।